नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और बता दिया है कि आखिर चिराग पासवान के पहलवान कौन कौन होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही चिराग पासवान ने अपने पत्ते खोले, वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में बड़ी बगावत हो गई है। आपको बता दें कि कई नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका दिया है, चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है। और देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम अमरपाली बैंक्वेट में मौजूद है और अभी उन तमाम नेताओं ने यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चिराग पासवान को बड़ा झटका देते हुए चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये पूरी लिस्ट हमारे पास है। आपको बता दें कि रेणु कुशवाहा, सतीश कुमार और इंजीनियर रविंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुल 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी एलजेपीआर से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ कहा है इस्तीफा देते ही इन लोगों ने, सबसे पहले आप इन्हें सुनिए। मेरी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश में घूम करके संगठन को मजबूत करना, संगठन को बनाना। आप लोगों को पता होगा, लोजपा जो पुरानी हमारी पार्टी थी, उसका संगठन पूरे प्रदेश में कभी नहीं बन पाया था। लेकिन आज पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरा अपना पत्र था जिसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि हमें बताया जाए कि इस स्थिति और परिस्थिति जो टिकट बेचने का हल्ला है, कोई 40 लाख, कोई 30 लाख, कोई 25 लाख, करोड़, सोशल मीडिया में इतना हल्ला है। बिहारी फर्स्ट के जगह परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट का जो हल्ला है, जो हम लोग को सुनने के मिल रहा है। लगातार प्रदेश के हर एक जिला से पार्टी कार्यकर्ताओं का मेरे पास फोन आ रहा है कि भैया आप तो आए थे हर एक जिला में संगठन बनाने के लिए। और हम लोगों ने उस समय भी शिकायत की थी कि लोजपा जो पार्टी है वो हमेशा से हवाई जहाज से और टिकट बेचने का काम किया है। तो हम लोगों ने घूम करके उनको समझाया था कि नहीं, ये पुरानी लोजपा नहीं है, ये 2020 और 21 की बिहारी फर्स्ट की लोजपा है। ये नया चिराग पासवान है जो नए अवतार में इस बिहार में आए हैं, जो बिहार का कल्याण करने का बीड़ा उठाए हैं, जिन्होंने बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का जिम्मेदारी ली है। इसलिए आप लोग आइए, जुड़िए। राजनीति तो हम लोगों ने 75 वर्षों से किया है, कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये नया चिराग है, ये बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज उसी वजह से आज इतने मजबूत साथी आप देख ही रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व MP, पूर्व MLA, और इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार बनाने वाले भी सतीश जी। तो ऐसे लोग, अरुण बाबू, ऐसे लोग जब चिराग पासवान जी के साथ जुड़े तो एक बड़ी कामयाबी बनी। और आप लोगों ने लगातार देखा होगा, जहां चिराग जी हमारे नेता गए, बिहारी फर्स्ट के नाम पर हजार की भीड़, चाहे छोटी सी सभा के नहीं हो, लोगों में एक आस्था जगा, लोगों में एक विश्वास जगा। उस विश्वास और आस्था के लिए हम सब लोगों ने लड़ा। आज उस विश्वास, उस आस्था के वजह से, और आप लोग को याद होगा, नालंदा में हमारे साथ बैठे हुए सतीश बाबू 6, 7, 8 सभाएं बड़ी उन्होंने की। हर एक जिला में हम लोग ज्यादा करके सभा करने का काम किए कि पार्टी का जनाधार बढ़े, पार्टी की सोच बढ़े, एक नया पार्टी बिहार में आए, चिराग पासवान पर आस्था की। और आप लोग को याद होगा 16 जनवरी जो हाजीपुर में संपर्क यात्रा का महासभा और महासम्मेलन किया गया, जिसमें मैं समझता हूं लाखों का एक जनसलाभ चिराग पासवान के लिए हम साथियों ने, हाजीपुर के साथी
अजय जी हैं, मैं हूँ, और हमारे साथी राकेश रोशन जी हैं, संजय सिंह जी हैं। इनके बदौलत और ये लोग जो हमारे नेता लोग हैं, गांव-गांव जा करके एक चुनाव प्रचार जैसे होता है ना, उस तरीके का प्रचार हर एक पंचायत में इन्होंने जाके करने का काम किया, और जिसके वजह से एक बड़ा जनसैलाब आया। और उस जनसैलाब का ही कहीं ना कहीं देन है कि आप ही लोग चलाते थे। चिराग जी को 2 सीट मिलेगा, चिराग जी को 1 सीट मिलेगा, चिराग जी को 4 सीट मिलेगा, चिराग जी को 1 सीट नहीं मिलेगा, पारस जी को मिल जाएगा 5 का 5। ये आप ही लोग चलाते थे। लेकिन हम कार्यकर्ताओं को एक विश्वास था, क्योंकि हमने कर्म किया था और हमारा विश्वास अडिग रहा, जिसके वजह से एनडीए ने हमें 5 सीट देने का काम किया। चिराग जी जब सीट उनको मिला, अनाउंसमेंट हुआ, हम सब साथी करीब करीब वहाँ दिल्ली में थे। बड़े गर्व से हम लोग को बोले, भाई मान गए आप लोग को, आप लोग की वजह से मेरी इतनी बड़ी ताकत बनी कि भाजपा ने मुझे 5 सीट देने का काम किया। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग जिस मजबूती के साथ में मेरे साथ लगे हुए हैं, अब बड़ी लड़ाई है। लोकसभा हमारी लड़ाई नहीं है, लोकसभा तो एक प्रदर्शन है, लड़ाई तो विधानसभा में होनी है। इसीलिए आप साथियों से मैं बोलता हूं कि जाइए बिहार, हम मजबूती से लग जाइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। हमारे जो साथ में संघर्ष के दिनों में जो साथी मेरे साथ खड़ा रहा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं को, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से चुन करके मैं टिकट दूंगा। तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा नेता सही डिसीजन है। पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट से भी जो नाम गए, हम लोग को सब पता है, हम लोग को सब पता है किसका किसका नाम गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिसका जिसका भी नाम दिया, उसमें से चिराग पासवान जी को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूं, कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी? जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई। हमारे नेता का जो यहाँ पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था, उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी, शायद मैं जहाँ तक याद आता है, वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था, राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूँ आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री के बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा। अब इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? कितनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूँ, मैं एक नया बिहार बनाना चला। हे भैया, डबल MA, इंजीनियर मैं हूँ, ये भाई साहब MBA, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हमारों के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी हमारे पास। आपको पता होना चाहिए, रीना देवी जी जो जहानाबाद की जिला परिषद अध्यक्षा है, जबकि जनरल सीट है, क्या है? रानी जी, जबकि जनरल सीट है, लगातार 2 बार से जिला परिषद अध्यक्षा है और महादलित भी है। दलित में सबसे बड़ा चेहरा मेरे पास कौन था? संजय पासवान, जिन्होंने चिराग जी के साथ में अपनी जिंदगी का 24 घंटा उनके बगल में काटा। हम जानते हैं कि संजय पासवान जी के साथ में चिराग जी का क्या व्यवहार है। मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहिए, एक एक करके बताऊंगा। कुछ बातें हमारी होती थी, तो कुछ बातें का मैंने सजेशन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हमें बताया गया कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। तो उस दिन से हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम कार्यकर्ताओं का क्या मूल है। वहाँ राजेश वर्मा मैंने लिख के दिया, 2020 में जरूर हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे,
उनको 20,000 करीब वोट दिया। उनसे बाद में उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2 मीटिंग करने के लिए मैं गया हूँ भागलपुर में, किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। बोले क्या परेशानी है भैया? तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ एक गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी उन्होंने रिजाइन करने का काम। आपको पता है खगड़िया सीट, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर होती है, तो खगड़िया सीट से हमारे बगल में बैठे हैं रेणु जी, पूर्व MP रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा है। दूसरा मेरा विस्तार पर अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारी पार्टी में? हमारे ये बोला गया कि हम लोग को मैसेज दिया है कि कुशवाहा को NDA की तरफ से था कि कुशवाहा को नहीं देना, कि कुशवाहा ऑलरेडी 4 गो NDA की तरफ से हो गया है, इसलिए कुशवाहा को और टिकट नहीं देना, जो हम लोग के पास मैसेज चल गया। ठीक है भैया, मत दीजिए कुशवाहा को। अति पिछड़ा का बहुत बड़ा नेता हमारे साथ में सत्यानंद शर्मा। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की परचम लहरा रही थी, उस दिन भी नालंदा में जाकर के नीतीश जी को चना अगर किसी ने चबाया, उसका नाम सत्यानंद शर्मा था। कहते हैं बनिया को देना था। तो आपको मैं बताता हूँ, सहरसा में हमारे साथी हैं, क्या नाम है साहू जी? हाँ साहू जी, उनको दे देते। आज सबसे दुख जो है, सबसे बड़ा दुख, जिसने पार्टी तोड़ा वो लेटर हमने आपको दिया, जिसके घर में बैठ करके 5 सांसदों ने जदयू के बड़े नेता के साथ पार्टी तोड़ने का काम किया, जो प्रिंस राज उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये बातें हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया हुआ है। जब पार्टी टूटी थी वो प्रिंस राज उस लेटर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी समय बीना देवी, दिनेश बाबू, ये लोग अलग ले जा करके प्रिंस राज से बात किए, क्या समझाए नहीं समझाए, क्या हुआ कि प्रिंस राज भी राजी हो, तब पार्टी टूटी। ये बीना देवी वही महिला है। बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 31 तारीख को एक मीडिया में इंटरव्यू दिए कि बीना देवी पिछले 1 साल से मेरी नानी जब से मरी है तब से मेरी माँ के साथ में। तो बीना देवी ही वो शख्स है जिन्होंने पार्टी तोड़ा, प्रिंस राज को मनाया, और सबसे बड़ी बात, बीना देवी ही वही शख्स है जो 2020 चुनाव के बाद में बोला कि इन्होंने पार्टी को बेच दिया, सारा टिकट बेचा गया। और इधर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जो हमारे परम श्रद्धेय संस्थापक रामविलास जी है, उनके मौत पर भी अगर किसी ने सवाल उठाया कि वो मौत संदेहास्पद है, जहाँ चिराग जी का भी हो सकता है कुछ याद है, ये आप वीडियो क्लिप उठा के देखिए, उनका बयान है। और आज वो बोलते हैं कि मेरी नानी के समय से खड़ा। हम लोग को क्या समझा है? आप नहीं समझ रहे, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे पार्टी को बचाना है, मुझे सिंबल वापस लाना, इसलिए मैं बगल में बैठा हूँ। इस तरीके से आज कार्यकर्ताओं का लगातार फोन आ रहा है, इसीलिए हम सब लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया कि हम लोग पार्टी से अपना रिजाइनेशन आज देंगे। हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार की जनता के भावना के साथ खेला है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के खेला है, बिहार की जनता को बर्बाद करने का काम किया है, कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम किया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में हमने कफन मान लिया है कि एक लड़ाई तो लड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहूंगा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर वो बहुत बोलते भी हैं और काम भी करते हैं। वो आदर्श है आज भारतवर्ष में,
मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा, मोदी जी आपके साथ जनता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भावना के साथ खेलता है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर का काम करता है, जनता को, बिहार की जनता को ठगने का काम करता है, कार्यकर्ताओं को ठगने का काम करता है। शायद मुझे नहीं पता, मैंने चिट्ठी में उनसे जवाब मांगा था कि आपने क्या टिकट बेचा है क्या, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो हमको तो अब लग रहा है कि शायद बेचा। जो एक एमपी के लिए टिकट बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, तो ऐसे एमपी, ऐसे लोग अगर संसद में पहुंच जाएंगे तो उस सांसद का, उस मंत्रिमंडल का, उस कैबिनेट का, उस सरकार का छवि, जो माननीय प्रधानमंत्री का छवि है, उसको बिगाड़ने का जरूर काम करेंगे। और मैं इसलिए बिहार की जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी को तो वोट देना है, लेकिन ये 5 सीट पर, इस 5 सीट पर लोजपा रामविलास और चिराग पासवान को, जो बिहार की जनता को धोखे देने का काम किया है, उनको सबक सिखाना है। और फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समय है। 1 सीट का तो नामांकन वापस हो गया है। चिराग पासवान जी से ये 4 सीट छीनने का काम करे और भाजपा का कैंडिडेट वहां लड़ाने का काम करे, ताकि देश को जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी कथनी है, उस करनी को करके दिखाने का काम करे। ऐसे परिवारवादी लोग को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को बढ़ावा नहीं देने का काम करे। मैं इतना ही बात करके अपनी रिजाइनेशन अपने साथियों के साथ आपको देने का काम करूंगा। अभी मैं चाहूंगा सतीश बाबू, मैं थोड़ा परिचय दे दूं। सतीश बाबू ये कोई बहुत अमीर नहीं है, ये कोई बहुत अमीर नहीं है। इन्होंने हमें बताया था, हम लोग को लगा। तो सुना आपने क्या कुछ इल्जाम लगाया है इन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि चिराग पासवान ने दगा किया है, चिराग पासवान ने धोखा दिया है, और साफ साफ ये भी कह दिया है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात नहीं करते, बल्कि चिराग पासवान परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट की बात करते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन चुनाव से पहले ये चिराग पासवान को बड़ा झटका है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।